जय सिया राम, नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपना एक नया विषय लेकर के कि क्या फल देंगे चंद्रमा नवम भाव में। आज हम जानेंगे विस्तार से कि भाग्य भाव में, कर्म भाव में, धर्म भाव में तथा पिता के भाव में जब चंद्रदेव पहुंचेंगे तो क्या फल देंगे। क्या आपके लिए वो होंगे हितकर या आपके लिए होंगे अशुभ। आज हम इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन करेंगे। पर सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि आज के पंचांग के विषय में क्या कहता है आज का पंचांग। तो आज 13 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार तथा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है आज। और आज नक्षत्र मघा है। तत्पश्चात जो कि मघा नक्षत्र शाम तक रहेगा, उसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आज जैसे कि गुरुवार है तो आज दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। तथा आज दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी यदि किसी कारणवश अगर आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी ही पड़ रही है तो आप घर से अपने मस्तक पर केसर का, हल्दी का तिलक करके निकले, आपके लिए लाभप्रद रहेगा और आपका कार्य अवश्य बनेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या फल देंगे चंद्रमा नवम भाव में, मून इन 9th हाउस। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि 9th हाउस क्या है, जो हमारे कुंडली का नवम भाव है वो क्या दर्शाता है। तो देखिए, जो नवम भाव है वो भाग्य भाव कहा गया है। हम अपने भाग्य के विषय में नवम भाव से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। तथा पिता का भी भाव दर्शाता है कि हमारे पिता के विषय में भी बताता है, आपके कर्मों के विषय में भी बताता है, आप धर्म पर विश्वास रखने वाले होंगे या नहीं, आप आस्तिक होंगे या नास्तिक होंगे, यह भी नवम भाव ही बताता है। और नवम भाव में नवी राशि एक प्रकार से मान लीजिए बन रही, तो इसी कारण से यहाँ के मालिक हुए बृहस्पति। और जब नवम भाव में चंद्रमा जाकर के बैठेंगे, बृहस्पति उनके मित्र हैं, तो यहाँ पर जो है अवश्य कहीं न कहीं अच्छे परिणाम ही देंगे। हाँ, कुछ कारण यहाँ पर हो सकते हैं कि जैसे कि अगर ये किसी पाप ग्रह के साथ में न बैठे, पाप ग्रह की दृष्टि में न हो, या फिर अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में न हो, तो यह अवश्य अपने अशुभ परिणाम ही आपको देंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की शुभ परिणाम होगी। तो देखिए, नवम भाव है भाग्य भाव, नवम भाव शिक्षा का भी भाव है कहीं ना कहीं। तो जब मन के मालिक नवम भाव में बैठेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना मजबूत होगा। आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं कि जब मन के मालिक नवम भाव में बैठेंगे और अच्छे होकर के बैठेंगे तो व्यक्ति हायर एजुकेशन का प्रयास करेगा और कहीं ना कहीं उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो पढ़ाई है वो अच्छी रहेगी। और वो पढ़ाई के लिए कहा जाता है कि ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं। देखिए, नवम भाव में चंद्रमा जब बैठते हैं तो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करने वाला होता है। अपने पिता को वो एक प्रकार से देवताओं की तरह पूजता है और धर्म में आस्था रखने वाला भी होता है, धार्मिक नेचर होता है उसका। देखिए, दूसरी चीज, जब चंद्रमा नवम भाव में जब बैठते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है पराक्रम भाव पे, पराक्रम में बढ़ता है और पराक्रम भी अपना अच्छे कार्यों के लिए करता है, अपने शिक्षा के लिए भी पराक्रम का प्रयोग करता है। और जब नवम भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो यह जो योग है शिक्षार्थियों के लिए बड़ा बढ़िया होता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो है वो भाग्यवान भी होता है, धनवान भी होता है। भाग्य, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो उसका भाग्य भी उसका साथ देने वाला होगा। और कहा जाता है ना, ऐसे लोग जो है इनको कहीं ना कहीं विदेश जाने का मौका भी अवश्य मिलता है। और इनके यहाँ पर जो धन का आगमन है ना, वो कहीं ना कहीं विदेश से भी हो सकता है, अच्छी परिस्थितियां अगर बन जाए तो। दूसरी चीज, यह अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से युक्त होते हैं, उनका सम्मान करने वाले तथा वह भी इनका हर मोड़ पर इनका साथ देने वाले होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा खराब स्थिति में अगर पड़ जाए तो ठीक इसके विपरीत परिणाम देंगे। यदि चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो जाए या चंद्रमा अपने शत्रु ग्रहों की राशि में हो जाए, तो वह ठीक इसके विपरीत परिणाम देंगे। और विपरीत परिणाम क्या होगा कि तब चंद्रमा नवम भाव में जब बैठेंगे तो व्यक्ति अपने पिता का असम्मान करने वाला, अर्थात वो सम्मान खो देगा, सम्मान नहीं करेगा, अपने पिताजी का असम्मान करेगा। कहीं ना कहीं वो धार्मिक मान्यता भी न रखने वाला होगा, वो धर्म के खिलाफ होगा, नास्तिक व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा पर भी जो है इसका दुष्परिणाम ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज हमने फल बताए
चंद्रमा के कुछ शुभ फल भी हमने बताए, कुछ अशुभ फल भी बताए। आप इन पर विस्तार से चर्चा कीजिए, अपनी कुंडली उठाइए, अपना जन्मांक उठाइए, आप देखिए उसमें क्या आपके चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि चंद्रमा अगर आपके अच्छे हैं तो आप चंद्रमा का रत्न भी धारण कर सकते हैं, मोती। परंतु यदि खराब है तो आप चंद्रमा का रत्न न धारण करें। यहाँ पर आप चंद्रमा के कुछ उपाय कर सकते हैं, जिनमें एक तो आप अपने पिता का सम्मान करें, पिता समान लोगों का भी सम्मान करें। आप अपनी माता का सम्मान करें, माता समान महिलाओं का भी सम्मान करें, तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप अवश्य करें। और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय रहता है चंद्रमा के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है और चंद्रदेव भी भगवान शिव को मानने वाले हैं। भगवान शिव चंद्रदेव के इष्ट हैं। इसी कारण से आप उनके इष्ट भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, आप उनकी शरण में जाइए, और उनकी शरण में जाने से चंद्रमा आपके अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से आज हमने बताया कि क्या फल देंगे चंद्रमा नवम भाव में। कल हम अपना एक नया विषय लेकर के आएंगे कि क्या फल देंगे चंद्रमा दसम भाव में। दसम भाव हमारा राज्यपद का भाव होता है, हमारे कर्म का भाव होता है कि हम क्या कर्म करेंगे और किस प्रकार से हमारी उन्नति होगी, हम अपने जीवन में अपना जीवन यापन किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास में धन किस प्रकार से आएगा, हम रोजगार क्या करेंगे, या नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे। इन सब चीज़ों के विषय में हमारा दसम भाव ही बताता है। और कल हम बताएंगे कि क्या फल देंगे चंद्रमा अपने दसम भाव में। जय श्री राम, नमस्कार।